सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो इसमें हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के बारे में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? बीपीटी पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं हम, थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो थ्योरम इनके प्रूफ पढ़ेंगे हम। ठीक है, और हम जब सिमिलैरिटी पढ़ेंगे ना, उसका क्राइटेरिया पढ़ेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, ये एल है। तो हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ सिमिलैरिटी। ठीक है, आज हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, जिससे हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट हो जाएगी, 6.1 हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक्सरसाइज 6.2 करेंगे तो उससे पहले हम बीपीटी पढ़ लेंगे और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस तरह से हम इंट्रो करेंगे चैप्टर की। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर जब हम एक्सरसाइज 6.3 करनी होगी, ठीक है, ये मैं कराऊंगी आपको, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हमने बोला अभी हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 के लिए जब 6.2 करेंगे तो उसके लिए इंट्रोडक्शन में मैं कराऊंगी आपको, बीपीटी करा दूंगी, उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसका प्रूफ करा दूंगी। फिर एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, जैसे क्राइटेरिया क्या है कि क्या क्या किस किस थ्रू हम क्या कहते हैं, दो ट्रायंगल हैं उनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। जैसे ए सिमिलैरिटी हो गया, एस एस सिमिलैरिटी हो गया, एस ए एस हो गया। तो ये सब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 में। ठीक है, तो चलिए आज हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कर रहे हैं, तो सिमिलैरिटी को पढ़ते हैं। तो मैं बात करूं, ये जो आपको फिगर दिखने हैं, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर और ये फिगर, तो इसमें से सिमिलर कौन सा है? ठीक है, तो बात कर रहे हैं, अगर ये बड़े वाला सर्कल लूं और ये छोटा वाला सर्कल लूं, तो ये दोनों भी एक दूसरे क्या है? सिमिलर है। ठीक है, और ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल भी एक दूसरे क्या है? सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि एक जैसा दिखे, कोई चीज एक जैसा हो। ठीक है, और अगर हम फिगर्स की बात करें, कोई पॉलीगन की बात करें, ठीक है, कोई भी मैं अगर पॉलीगन ले रही हूँ, वो सिमिलर कब होगी? फॉर अ पॉलीगन टू बी सिमिलर, ठीक है, अगर हम किसी भी पॉलीगन को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं तो उनका क्या कहते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा x डिग्री, ये y डिग्री और ये z डिग्री, और ये फिर ये भी कितना होगा? x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री। तो एंगल्स इक्वल हैं। और जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे x का अपोजिट साइड कौन सी? ये वाली। इस वाले x का अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। तो इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। मतलब साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, और एंगल्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फिगर है, गिवन फिगर, वो सिमिलर होगा। और फिर कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे क्लास 9th में, कॉन्ग्रुएंसी। तो ये एक ट्रायंगल है और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब क्या है? एक के ऊपर एक लाई कर जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल क्या होगी? हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। जैसे कि एक मिनट, हाँ जी, तो मैं बोल दूं ये वाला ट्रायंगल जो है हमारा, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये क्या कहते हैं? इसके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर लाई कर सकता है पूरी तरह से। देख लीजिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को दोबारा इसके ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, तो ये देखिए पूरा साइड एक के ऊपर एक आ गया है। ठीक है, मतलब ये वाली साइड इसके ऊपर आ गई, ये वाली साइड इसके ऊपर आ गई। हम तीनों साइड क्या कहते हैं? एक के ऊपर एक रख सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि साइड क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल पूरा क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होंगे? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा,
ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, हर एक एंगल इक्वल होगा और जो साइड है वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ये 3 है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और क्या कहते हैं, साइड भी क्या जाएगी, इक्वल। लेकिन जब भी हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो एंगल्स तो इक्वल हो जाएंगे लेकिन साइड का रेशियो इक्वल होगा। साइड का रेशियो इक्वल होगा, जैसे मैं बात करूं यहाँ मैंने ले लिया वाली साइड है हमारी 4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है 2 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ साइड का रेशियो लिखूं तो z के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, 4 सेंटीमीटर। इधर z के अपोजिट 2 है, इधर z के इधर x के अपोजिट 2 सेंटीमीटर है, इधर 1 है, 2/1 आ गया। और इधर अगर मैं बात करूं हमारे y के अपोजिट कौन साइड है, 6 है और 3 है, तो 6 और 3। तो इनके रेशियो की बात करें तो सबको कट करके कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो सबका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैं बात करूंगी ये x एंगल है तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन है, 2 सेंटीमीटर। इधर x के अपोजिट कौन सी साइड है, 1 सेंटीमीटर, तो ये 2/1 कर दिया मैंने। इधर z, जो z एंगल है उसके अपोजिट साइड कौन सी है, 4। इधर कौन है, 2, तो 4/2 कर दिया। इधर y है, y के अपोजिट कौन सा एंगल है, साइड कौन सी है, 6 सेंटीमीटर और इधर y एंगल के अपोजिट कौन साइड है, 3 सेंटीमीटर, 6/3। यहाँ मैंने इसको कैंसिल किया तो इधर 2 आ गया, इधर कैंसिल करके भी 2 आ गया, इधर कैंसिल करके भी 2 आ गया। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या रहा है, इक्वल, और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तब हम बोल देंगे कि हमारी जो फिगर है, गिवन फिगर क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ हम एक चीज पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो, all congruent figures are similar but the similar figures need not to be congruent। कह रहे हैं जितने भी congruent figures हैं वो क्या होंगे, सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे सिमिलर फिगर को जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं। हमने एक ले लिया ट्रायंगल, मैंने बोल दिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, मतलब इनकी सारी साइड्स इक्वल है ना। अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए सेंटीमीटर, ये बी है तो ये भी हो जाएगा और ये सी है तो ये सी सेंटीमीटर हो जाएगा। और एंगल्स भी इक्वल होंगे, एक्स वाई जी, ये भी होगा एक्स वाई जी, ठीक है। तो एंगल्स भी इक्वल है और साइड्स भी क्या देंगे, इक्वल। मतलब a/a कितना आ जाएगा, b/b और c/c, सबका रेशियो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो मतलब कि क्या कहते हैं, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल है जो कि बना रहा है, और एंगल्स भी क्या है, इक्वल। ये ट्रायंगल तो हमारी कॉन्ग्रुएंट थी, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर भी हो सकती है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। तो ये था हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज को। जैसे हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं तो बात कर रहे हैं, ये फिगर दोनों एक दूसरे से सिमिलर है लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं है, तो दोनों का साइज सेम नहीं है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस तरह ये भी एक रेक्टेंगल दे रखा है कि स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। तो बात कर रहे हैं ये दोनों ही क्या है, सिमिलर है लेकिन दोनों ही कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये भी क्योंकि एक साइड, एक स्मॉल है एक लार्ज है, ये दोनों ही क्या कहते हैं, सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस तरह से ये भी है, सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आगे क्या बोल रहे हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। पहली बात तो जो भी पॉलीगन हम ले रहे हैं उनको सिमिलर प्रूव करने के लिए पहले तो उनकी साइड्स भी सेम होनी चाहिए, सेम नंबर की होनी चाहिए, और द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का होनी चाहिए सेम रेशियो में होनी चाहिए, तो प्रोपोर्शन होनी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्या बोल रही है कि दो पॉलीगन है, अगर हमें प्रूव करना है कि वो सिमिलर है, जैसे मैंने एक पॉलीगन ये ले लिया, एक पॉलीगन ये ले लिया, तो इनको मैं साफ देख के बता सकती हूँ कि क्या कहते हैं, सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये 3 साइडेड फिगर है और ये 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगन अगर सिमिलर है तो पहली बात तो उनकी साइड, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात है, और द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होनी चाहिए। सपोज मैंने ये ट्रायंगल लिया और ये वाली ट्रायंगल ली, तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 हो गया, ये 80 है, ये भी 80 हो गया, ये 40 है, ये 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल्स क्या है, इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या है, इक्वल होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट कौन सी साइड है, 9, इधर 60 का अपोजिट कौन है, 3, तो ये आएगा 9/3। इधर वाला एंगल है 40, 40 का अपोजिट कौन सी साइड है, 6 सेंटीमीटर, इधर 40 का अपोजिट 2 सेंटीमीटर, तो आएगा 6/2। और इधर 80 है, 80 का अपोजिट कौन सा साइड है, 3 सेंटीमीटर, और इधर 80 का अपोजिट कौन सा साइड है, 1, तो ये आएगा 3/1। तो चलिए लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ लिख लेते हैं 6/2, 6/2, 3/1, 9/3।
तो सबको अगर कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आ जाएगा 3। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है। हाँ जी, एंगल्स भी इक्वल है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 40 है, ये 40 है। तो ये मतलब क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ बात करते हैं, रेक्टेंगल दे रखा है हमें और ये भी एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे 12 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 है। बात करें ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इधर ये इसके यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। एंगल्स की बात करते हैं तो सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। हाँ जी, तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देख लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम निकाल लूं तो क्या आएगा, 12/3 है ना। फिर क्या आएगा, 4/1, और ये आएगा 12/3, 4/1। इनके कैंसिल करेंगे कितना आएगा, तो साइड का रेशियो कितना आ रहा है, 4। एंगल्स कितने हैं, एंगल्स का मेजर कितना है, ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर हर एक एंगल कितना है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने हैं, 60, 40 एंड 80। कॉरस्पॉन्डिंग angles of two triangles are in the measure of 60, 40 and 80 degree। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो पहला है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। तो हमें चूज करना है कि हर एक सर्कल कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कॉन्ग्रेंट और सिमिलर की। तो अगर यहाँ हम सर्कल ले लें जी, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। तो इन दोनों सर्कल की बात करेंगे तो दिखने में दोनों सेम है, ठीक है। दोनों का शेप सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक नहीं आ रहे हैं, देखिए ये वाला जो है पूरा सर्कमफ्रेंस इसके ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या कहते हैं, कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, ये कॉन्ग्रेंट तो नहीं हो सकते, तो ये क्या है, सिमिलर है, एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स की बात करते हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं। तो स्क्वायर है यहाँ बस, हाँ जी। सो हाँ जी, तो ऑल स्क्वायर्स की बात करें तो अगर हम सारे स्क्वायर को ले लें तो देखिए हाँ जी, तो ऑल स्क्वायर्स की बात करें तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला फिगर इसके ऊपर कॉइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये जो है ये इसके अंदर चल जाएगा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं ये वाला स्क्वायर इसके अंदर चल जाएगा, इसके ऊपर कॉइंसाइड नहीं कर रहा, हर एक साइड एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रही। ये वाली साइड इसके ऊपर लाई कर जाए, ये वाली साइड इसके ऊपर लाई कर जाए, तो नहीं कर रही है। तो मतलब ये दोनों क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक आ जाना चाहिए पूरा। तो ये आ गया हमारा सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कह रहे हैं हर एक कैसे ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो हमें बताया ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर क्यों हो जाएंगे, तो ये देख लीजिए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 60 60 60, ठीक है। तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 60 60 60। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो सारे एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे और सारी साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल। मान लीजिए 6 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है। तो जब इनका रेशियो निकालेंगे तो सेम ही आएगा, 6/3 जितना आएगा, सपोज 2 आ रहा है, सपोज का 2 ही आ रहा है, 6/3 ये भी कितना आ जाएगा 2, 6/3 ये भी कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या होगा, इस साइड का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम। अगर हम ऐसा कुछ ले लें कि ये 5 है और ये 2 है, तो एक मिनट के, तो हम यहाँ पर फिर से एक इक्विलेटरल एंगल ले लें, ठीक है। ये भी इक्विलेटरल एंगल है, ये भी बोल दो, ये वाली साइड 5 है, ये 5 है और ये 5 है,
अगर एक साइड 5 रहेगी इक्विलेटरल एंगल की तो साइड कितनी होंगी 5। सिमिलरली अगर ये 2 है तो साइड साइड भी कितनी होंगी 2। तो एक का रेशियो जो निकालेंगे वही दूसरे का आएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज करेंगे इक्वल। मतलब 5/2, अगला भी 5/2 रहेगा, फिर नेक्स्ट भी 5/2 रहेगा, तो रेशियो तो सिमिलर ही आ रहा है ना। कितना आएगा 2.5, सारा कितना जाएगा 2.5। तो यहाँ पर हम क्लियरली बताया कि ऑल इक्विलेटरल एंगल्स क्या होंगे इक्वल, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहेंगे और उनके क्या कहते हैं साइड्स भी प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो इक्विलेटरल लिखेंगे यहाँ पर, इक्विलेटरल। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are। कह रहे हैं दो पॉलीगन है, अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो सिमिलर कब होंगे, साइड सेम है ठीक है ना, तो सिमिलर कब होंगे अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए इक्वल। और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए प्रोपोर्शनल, उनका रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। ठीक है, साइड्स क्या होनी चाहिए, एंगल्स क्या होनी चाहिए इक्वल, जैसे हम बोल दी ये फिगर और ये फिगर। सिमिलर कब होंगे जब इनके एंगल्स क्या होंगे इक्वल, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो क्या रहेगा सेम। जैसे मैंने ये वाली साइड 6/2, 3/1, 9/3, सबका रेशियो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। so give two different examples of pair of similar figure। सिमिलर फिगर की एग्जांपल देनी है, सिमिलर फिगर एग्जांपल। एक तो सर्कल ले ले रहे हैं, एक स्मॉल सर्कल ले ले रहे हैं ठीक है, एक हम ले ले रहे हैं रेक्टेंगल। तो ये हमारी किसी एग्जांपल देगी सिमिलर फिगर की, सिमिलर फिगर्स ठीक है। बोल रहे नॉन सिमिलर फिगर की एग्जांपल दो, तो नॉन सिमिलर की देनी है तो एक हम रेक्टेंगल ले ले रहे हैं या स्क्वायर, और एक हम ले ले रहे हैं सर्कल। नेक्स्ट हम ले सकते हैं, एक मैं ट्रायंगल ले लूं और एक हम रोम्बस ले लेते हैं। ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये नॉन सिमिलर है, नॉन सिमिलर। ठीक है, तो टू एग्जांपल्स हो गई सिमिलर फिगर की, एक ये ठीक है, और ये क्या हो गई नॉन सिमिलर फिगर्स की। ठीक है, इसकी तो कोई साइड ही नहीं है और इसकी साइड इसका सिमिलर नहीं है, इसमें ये 3 साइडेड है, ये 4 साइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटर सिमिलर हैं कि नहीं है, ये पूछा गया हमें। तो पहली बात तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे ठीक है, और उसके बाद क्योंकि ये देखिए हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री, साफ पता चल रहा है कि एंगल्स इक्वल नहीं है। सिंस साइड का रेशियो तो सेम आ जाएगा वैसे ठीक है, सिंस यहाँ लिख लेते हैं, सिंस corresponding angles are not equal, therefore the given coordinators are not similar, are not similar। तो ये हमारे पास अगर साइड रेशियो की बात करें तो साइड रेशियो सेम आ जाएगा। बात करें ये 3 साइड साइड कितनी 3 सेंटीमीटर है ना, रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें तो, और इधर सारे जो हमारे पैरेललोग्राम है इसकी साइड साइड कितनी है 1.5, ये भी 3 है, साइड साइड का रेशियो तो सेम आ जाएगा। रेशियो कितना आएगा यहाँ पर
2 आ जाएगा। इसको कैंसिल करो कितना आएगा 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा। रेशियो तो सेम है लेकिन एंगल्स क्या है क्लियरली पता चल रहा है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट हम ये थ्योरम है इसको रुक के करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप यू गाइस लाइक द लेक्चर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।